Jai Hind, friends. Today we at TRISHAKTI Defense Academy Lucknow, in our series of current affairs, will talk about Houthi movement. Suddenly, in last few days, there have been spurt of attacks on ships in Red Sea. आज हमारे विशेषज्ञ हैं जनरल SK सिंह, जो हमारी एकेडमी के पैटर्न हैं। ये इस विषय के बारे में आप सभी को बताएंगे। एंड आई अगेन रिक्वेस्ट यू टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू आवर चैनल्स ऑन विच एवर सोशल मीडिया यू आर वॉचिंग अस। जैसा कि आपको पता होगा कि हूथी मूवमेंट का जो नारा है वो बोलते हैं कि गॉड इज द ग्रेटेस्ट, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल, ए कर्स अपॉन द ज्यूज एंड विक्ट्री टू इस्लाम। उनके इस वाक्य से आप समझ गए होंगे इनका उद्देश्य क्या है। अब इसके बारे में हम विस्तार से बातें हमारे रक्षा विशेषज्ञ से करेंगे। वेलकम जनरल SK सिंह। जैसा कि आपको पता है कि जनरल साहब रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर काफी टीवी चैनल्स पर और सोशल मीडिया पर आते हैं। तो जनरल साहब, पहला सवाल जो हमारे दिमाग में आता है कि ये Houthis हैं क्या? Who are the Houthis? Houthis जय हिंद व्यूअर्स। Houthis देखिए, सबसे पहले समझने जरूरी है कि Houthis हैं कौन। ये कौन सी देश से आते हैं, कहाँ के ऑर्गेनाइजेशन है ये। देखिए, ये है येमेन। वेस्ट एशिया के में एक कंट्री है, छोटा सा। तो वहां पर दे आर बेसिकली रिबेल्स हैं, कुछ नहीं, रिबेल्स हैं। इन द 1990 में 1990 में इनका जो है फॉर्मेशन हुआ था। एंड हाउथी जो नाम दिया गया है, इट इज बेसिकली ऑन देयर जो फाउंडर हैं, उनका नाम था एक्चुअली हुसैन अल हाउथी। तो वही हाउथी को लेकर इन्होंने उस अपने ग्रुप का नाम दिया। अब ये वहां पर बेसिकली देयर एम वाज इनिशियली टू रिबेलियन अगेंस्ट देयर ओन गवर्नमेंट। तो एक सिविल वॉर टाइप का वहां पे चलता रहा। एंड हालत ये होगी कि सिचुएशन वहां पे काफी खराब हुई जब यमन में। तो यमन की गवर्नमेंट प्लस यमन की आर्मी और इन सब लोगों ने दे ट्राइड कि भाई हाउथीज को जो है कंट्रोल किया जाए और उनको जो है खत्म कर दिया जाए। लेकिन बट दे वर नॉट सक्सेसफुल। इन 2003 तक दे केप्ट ऑन ट्राइंग, दे वर नॉट सक्सेसफुल। एंड फाइटिंग उसके बाद एक तरीके से फिर सिविल वॉर ही बल्कि शुरू होगी आफ्टर 2003 एंड 2014 तक। यू कैन से कि ये हाउथीज ने दे टुक कंट्रोल ऑफ पार्ट ऑफ यमन। यमन कंट्री का थोड़ा सा एक हिस्सा इनफैक्ट उन्होंने अपने ही कब्जे में कर लिया। अब भाई यहाँ पर ये अभी हमारा इलाका है, यहाँ किसी सरकार की नहीं चलेगी, न किसी आर्मी कंट्री की आर्मी की चलेगी, यहाँ हमारा बोलबाला होगा। तो दे यूज्ड टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम दी, जो भी पीपल वहां रहते थे उनसे टैक्स कलेक्ट करना और अपने ही हुक्म, मतलब हर चीज पास करनी। अपनी गवर्नमेंट, अपनी करेंसी उन्होंने चलाई, करेंसी भी छापते थे, सब कुछ करते थे। सो दे वर बेसिकली कंट्रोलिंग मनी। अब क्या है कौन ये लोग? बेसिकली इस्लामिक पीपल हैं, मुस्लिम्स हैं, एंड बट शिया डोमिनेटेड। अब जब ये रिसेंटली अब इनको ट्रेनिंग वगैरह कौन दे रहा था? ट्रेनिंग दे रहे हैं, आर्म सप्लाई कर रहे हैं दीज हिजबुल्लाह, एज यू नो, सपोर्टेड बाय ईरान सुन्नी प्रमुख देश है। बट फॉर एनी कॉज दे कैन ज्वाइन हैंड्स विद एनीबडी। So they were trained, they were equipped through Hezbollah, through Iran, so and to be utilized whenever their requirement is there. Their domination, अगर आप यमन की लोकेशन देखें एज अ कंट्री की, इट बिल्कुल रेड सी के बिल्कुल टिप पर है, जहाँ के एंटर करते हैं रेड सी। तो लोकेशन वाइज दैट इज वाई उन्होंने सोचा कि यहाँ पे जो भी लेट्स हैव कंट्रोल ओवर द सी। तो बीच बीच में ये लोग, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है कि ये लोग सी पायरेट्स की तरह काम करके शिप्स को कब्जा कर लेते हैं। और ये सब दीज थिंग्स हैव बीन हैपनिंग, बट यस ऑफ लेट लाइक यू सेड, ऑफ लेट पे काफी ये इंक्रीज हुआ है। सो दैट इज द एक्चुअल बैकग्राउंड ऑफ हाउथीज। आई होप आई हैव क्लैरिफाइड द डाउट्स।
अभी ये जैसा आपने बताया कि रेड सी, हम्म, इंडियन ओशन, हम इन सब समुद्रों के बारे में पढ़ते रहे हैं। हम्म। तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रेड सी के बारे में बताएं आप। रेड सी जो है, एक तो सब पहले ये जानना जरूरी है कि इंडियन ओशन का नाम इंडियन ओशन ही क्यों है। इट कुड हैव बीन एनीथिंग एल्स। जैसे पैसिफिक है, ये है, इट इज नॉट बेस्ड ऑन एनी पर्टिकुलर कंट्री, बट इंडियन ओशन इज द ओनली ओशन विच इज नेम्ड ऑन अ पर्टिकुलर कंट्री, तो इंडिया। बिकॉज इस जगह पे जहाँ पे सबसे ज्यादा ट्रेड होता है, ऑल द शिप्स आर मूविंग थ्रू दिस इंडियन ओशन। यहाँ पे इंडियन जो पेनिनसुला है, that is the largest and the biggest area in the Indian Ocean, and that is why it has been named after India. So it is an Indian Ocean. Now देखिए, इंडियन जो रेड सी का इम्पोर्टेंस ये है कि थ्रू दी ट्रेड जितना भी व्यापार जो यूरोप को एंड ऑल दिस कंट्रीज टुवर्ड्स द वेस्ट, दे पास थ्रू, इनके शिप्स जो हैं, दे पास थ्रू द रेड सी। और उसके बाद जब वो इसराइल के और उधर जब चले जाते हैं, इजिप्ट इसराइल, तो वहां पे फिर वो स्वेज कैनाल से होते हुए देन दे मूव ऑन टू द वेस्ट, यूरोप साइड। अगर ये रेड सी मान लीजिए बंद हो जाता है, तो देन दे विल हैव टू टेक अ डिटूर, गो फर्दर साउथ, साउथ अफ्रीका, केप टाउन जगह है, तो वहां से जो है फिर ये पूरा सर्किट करके आएंगे। तो लुक एट द ट्रांसपोर्टेशन, हर चीज की चार्जेस बढ़ जाएंगे। जो भी व्यापार में चल रहा है, पेट्रोल है, डीजल है, नॉर्मल खाने पीने की चीजें हैं, तो नेचुरली द थिंग्स विल बिकम मच मोर कॉस्टलियर। सो दिस वाज द शॉर्टेस्ट रूट, और सुएज कैनाल भी इसीलिए बनाई गई थी, सो दैट all the ships can move to the west through this Red Sea, and then coming on to Suez Canal and going to the west. तो ये एक बड़ा स्ट्रेटेजिक एक्चुअली लोकेशन है, और ये इतनी ज्यादा चौड़ी भी नहीं है। इट्स अ वेरी नैरो पैसेज विच इज गोइंग, बट आप विश्वास नहीं करेंगे कि ऑलमोस्ट 17,000 शिप्स डेली के हिसाब से यहाँ से जाते हैं रेड सी से। दुनिया का तकरीबन 80% ऑफ द ट्रेड इज थ्रू दी सी, एंड इंडिया को अगर लें तो ऑलमोस्ट 98% ऑफ द ट्रेड इज थ्रू द सी, बिकॉज द कैपेसिटी ऑफ द शिप्स, जो कार्गो शिप्स होती है उनकी बहुत ज्यादा होती है। एयर से करेंगे तो थोड़ी मात्रा में आएगा, प्लस एक्सपेंसिव पड़ेगा, तो दैट इज द बेस्ट। और तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रेड सी, कि विश्व का पूरा ट्रेड एक्चुअली द ट्रेड रूट है वाया रेड सी। So if you can interfere this, you are actually dominating the entire, you are affecting the entire the trade of the entire world. So it's a very strategic location. तो ये रेड सी की जो आपने सामरिक महत्ता के बारे में बताया, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच कम्स, व्हाई देयर हैज बीन सडन इंक्रीज इन अटैक्स ऑन शिप्स पासिंग थ्रू रेड सी? इसकी कोई खास वजह है, और ये एक सिर्फ उनकी रेगुलर कार्यवाही जो करते हैं उसके हिसाब से है? देखिए, ऐसा है कि पहले भी, लाइक आई हैव टोल्ड यू अर्लियर आल्सो, दी पहले भी ये सी पायरेट्स के रूप में, यही नहीं सिर्फ हाउथीज ही नहीं, और भी सी पायरेट्स हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे हैव बीन एक्टिंग एज सी पायरेट्स एंड कंट्रोलिंग ओवर द वेरियस शिप्स, बट वो बहुत वेरी फ्यू इंसिडेंट्स होते थे के रूप के। लेकिन ऑफ लेट, इन लास्ट 15-20 डेज में almost 10 to 15% they have been increase in the sea piracy. तो उसका नतीजा, why? Reason is basically this Israel-Hamas war. ये अगर जो ट्रेड रूट है, this is all passing through the Arab world. वेस्ट एशिया के जितने भी कंट्रीज हैं, they are all Islam, all Muslim देश हैं, उन्हीं के थ्रू। And Iran is the biggest country in this area, biggest influencer in this area. And Iran is as it is against Israel. So they don't want, जिस तरीके की लड़ाई चल रही है इसराइल और हमास के बीच में, तो इसराइल को धक्का देने के लिए, इसराइल को स्लो डाउन करने के लिए, इसराइल को, so that they have a ceasefire there. So lot of pressure on Israel. They are targeting through these Houthis, sea pirates. They are targeting especially Israel, any ship which is going to Israel. But then अब उसमें जैसे कि इनिशियली इन्होंने 2 शिप के ऊपर किया था, और देन नेचुरली इसराइल ने बोला कि भाई ये तो हमारे शिप ही नहीं थे, इन स्पाइट ऑफ दैट दे डिड। तो वो गलती से हुआ, जैसे भी हुआ, बट देन ये हुआ।
तो इसका फायदा नाउ हु इज बेसिकली डायरेक्टिंग, इनके पास इतनी कैपेबिलिटी कैसे है, प्रिसीजन गाइडिंग मिसाइल जो हैं ये लगा रहे हैं, इट इज ऑल बीइंग सपोर्टेड, जैसा कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आ रही हैं बाय ईरान. Iran is providing the entire intelligence, entire network to target the various ships, selected ships. And ये वही ships हैं जो basically जो Israel की तरफ जा रहे हैं to put the pressure. So I hope I have been able to answer why there have been increase in suddenly these attacks. Yes. Basically, they are targeting the ships going towards Israel. Correct, correct. और इनका जो आपने बताया कि आसूचना इंटेलिजेंस की कार्यवाही हिजबुल्लाह और ईरान के तरफ से हो रहा है. बिल्कुल. नाउ अब इंडियन ओशन की हम अगर बात करें तो व्हाट आर द चोक पॉइंट्स इन इंडियन ओशन? देखिए, as far as Indian Ocean is concerned, there are three very important choke points. सबसे ईस्ट में आ जाता है स्ट्रेट ऑफ मलाका. Now, Strait of Malacca, I am quite sure the viewers must be aware, it is between Malaysia and Sumatra. इन दोनों के बीच में बड़ा छोटा सा नैरो पैसेज है. अगर ये भी अगर ब्लॉक हो जाए तो then again the ships will have to go all round Sumatra होते हुए. So again the trade route will increase. That will have an effect on financial effect and the cost of living and everything on the trade expenses. So one is the Strait of Malacca between Malaysia and Sumatra. इसके बाद आ जाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज. Now Hormuz again it's in the West Asia के बेल्ट में आता है. It is between in the Persian Gulf and Gulf of Oman. इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है. So it is very close to ईरान के. अगर आप उस टिप पे देखें वहां से there is another रेड सी जैसा ही एक सी जाती है. तो उस पॉइंट एंट्री पॉइंट दैट इज हॉर्मुज, दैट इज अगेन अ चोक पॉइंट. और तीसरा आ जाता है यही जो कि रेड सी का जो एंट्री पॉइंट है विच इज पासिंग थ्रू यमन और इन्हीं कंट्री के पास से, जिसको कि बाबल हंदोब बोलते हैं. तो ये तीन पॉइंट हैं जो विच आर वेरी वाइटल एंड स्पेशली जो लास्ट वाला मैंने बताया वेरी क्लोज टू द रेड सी वाला जो एंट्री पॉइंट है, दिस इज द वर्स्ट ऑफ द चोक पॉइंट. अगर ये बंद कर दिया गया, the entire, in fact I would say the trade will not be able to go through this Red Sea, and they will have to detour a very very long detour, almost 7,000 kilometer का फर्क पड़ जाएगा in case this choke point is blocked. अभी आपने इंडियन ओशन के बारे में बात की और हमको भौगोलिक तरीके से समझाया भी. अभी हम थोड़ा अगर इंडियन ओशन के ईस्ट में चलते हैं, पैसिफिक ओशन का, जैसा आपको पता है हमारे दर्शकों को, साउथ चाइना सी ये भी आजकल काफी न्यूज में है. तो भारत की दृष्टि से और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ साउथ चाइना सी एज फार एज सी रूट्स आर कंसर्न्ड एंड फ्रॉम द स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो? देखिए, एनी ट्रेड इन द एंटायर वर्ल्ड, उसके लिए सी रूट्स, सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू होनी बहुत जरूरी है. And any country who is doing trade with another country, any ship moving would like to go through the shortest distance. एक साउथ चाइना सी अगर आप देखें जो कि साउथ ईस्ट ऑफ और जो कि पैसिफिक ओशन में आ जाता है, तो वहां पर इट इज कंट्रोलिंग अगेन द मूवमेंट ऑफ ऑल द शिप्स, ऑल ऑफ द कंट्रीज गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया, इवन नॉर्थ में टू अपना जापान, कोरिया. Anything moving from east to west, they will have to pass through South China Sea. And of course उसके बाद फिर वो स्ट्रेट ऑफ मलाका, मलेशिया और सुमात्रा का जो मैंने बताया था वहां, then come on to the Indian Ocean. तो generally the trade route is this, east to west या west to east. तो अब China, because of its expansionist policy, they want to control. तो जितने छोटे आइलैंड्स हैं साउथ चाइना सी में, they want to have their own bases. तो वो चाहते हैं कि जब जरूरत पड़े तो they should be able to control any movement of the ship. They want to have a control of, in fact, of the entire South China Sea. उनका ultimate aim तो वो है. कितने successful होंगे God knows. But then they have already started building up their
bases in those small islands in South China Sea. So ये चाइना की पार्ट ऑफ BRI प्रोजेक्ट, पार्ट ऑफ एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी जो चाइना की है, टू बिकम अ सुपर पावर, तो ये उस इमेज को लेके दे वांट टू कंट्रोल. तो जैसा कि समुद्र के बारे में कहावत भी है कि एनीबडी हु कंट्रोल्स सी कंट्रोल्स द वर्ल्ड. बिल्कुल. तो जैसा आपने बताया कि हमारे एक नेबरिंग देश को सुपर पावर बनने की आकांक्षा और इच्छा है, तो उसकी तरफ शायद वो बढ़ने का प्रयास कर रहा है. अभी हम आते हैं इंडियन शिप्स. बेसिकली जो व्यापार के लिए या और भी किसी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के लिए या ट्रेनिंग के लिए, तो जो इंडियन शिप्स हैं, तो हाउ सेफ आर इंडियन शिप्स इन इंडियन ओशन नाउ? Has there been some effect because of this, or there has been no difference as such? नहीं, इंडियन शिप्स मूवमेंट इज वेरी वेरी सेफ. उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है, दैट इज द इंडियन नेवी इज बेसिकली is giving the entire protection to this पूरा channel in the Arabian Sea से going towards the west. ये पूरा इनको जो है protection मिलता है to all the Indian ships. And of course, I mean any other country also approaching, जिनके ships इस यहाँ से निकलते हैं, तो उनको भी जो है ये they are giving protection. So India is playing very safe. So generally you will find कभी कदार कहीं कोई इक्का दुक्का इंसिडेंट ऐसा हुआ हो, बट जनरली इंडियन शिप्स की दीज सी पायरेट्स जितने भी ऑपरेट करते हैं, लाइक हाउथीज एंड ऑल अदर दीज पीपल, तो पहले ये उसके सोमालिया के सी पायरेट्स आया करते थे, अब आजकल हाउथीज के हैं. तो जनरली इंडियन शिप्स को दे हैव नॉट बीन एबल टू टारगेट. अभी रिसेंटली जरूर एक कोई शिप था, ऑफ कोर्स इट वाज नॉट टोटली इंडियन, व्हिच हैव बीन अटैक्ड थ्रू अ ड्रोन. Nobody has claimed the responsibility of that, of the Gujarat coast, थोड़ा सा वेस्ट की तरफ. But then generally the Indian ships are safe, and that is a very very good thing, I would say, which India is doing. The Indian Navy is doing an excellent job and ensuring हमारे जो trade routes हैं, the Indian ships, they can freely move across west to east to west. Thank you very much, sir. Thank you for enlightening us. Now again, I'll request the viewers to like, subscribe and share the videos that we are trying to produce and upload on the social media. These are basically aimed to guide you all for SSB and other entrance examinations. Correct. Thank you, General S.K. Singh. The final words, I'll again go back to General Saab. इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, बस इतना ही बोलना है कि यू सी हम लोग जो यहाँ पे डिस्कस करते हैं, वी कीप आवर लेवल बेसिकली टू दी SSB लेवल, सो दैट एनी टाइम आइदर चाहे लेक्चर में आ जाए, चाहे इंटरव्यू में पूछ लिया जाए, और अदरवाइज यू नो इन सम ग्रुप डिस्कशन में कहीं कोई टॉपिक आ गया, यू आर एटलीस्ट यू गॉट एन आइडिया क्या क्या चीजें हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ओनली वी हैव कवर्ड. अदरवाइज कवर करना चाहें तो लॉट ऑफ डिटेल्स एंड स्ट्रेटेजिक लेवल और वो लेवल पे हम लोग कर सकते हैं, बट generally we have limited our presentation or our talk based on at your level, at the SSB level. So it's a good take, I would say. Latest event है, and must watch this video, and इसको औरों के साथ भी share करें, subscribe करें, like करें, so that all other students who are candidates who are appearing for SSB, I mean they are all benefited. Thank you very much and Jai Hind.